परवा देश की में आज का शब्द है अजेय, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन हथियारों की जो आने वाले युद्धों में भी भारत को अजेय बनाएंगे। भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल मिल चुका है। आईएनएस तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। रूस से पहले भी भारत ने मिग-29, सुखोई Su-30, MKI जैसे दमदार फाइटर जेट्स और S-400 जैसी अजेय एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या S-400 के बाद रूस से रक्षा सहयोग थम गया है या फिर अब शुरू एक नया अध्याय होने जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ रिश्ता रखने पर भारत में 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आने वाले हैं और पुतिन के दौरे से पहले रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक, सबसे घातक हथियार देने का प्रस्ताव भी दिया है। भारत किसी दबाव में फैसले नहीं करता, वो फैसले करता है अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और रक्षा जरूरतों के आधार पर। भारत को दो मोर्चों पर अब लड़ाई की आशंका है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और अगर भविष्य में ये दो मोर्चे एक साथ खुलते हैं तो भारत को चाहिए ऐसे हथियार जो दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करें। इसीलिए आज का पर्वा देश की समर्पित है भविष्य की सुरक्षा को, उन हथियारों को जो भारत को बनाएंगे अजेय। सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास। इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। Scramble, scramble, scramble. Mission route. Initial vectors 270. Climb to 8 kilometers. कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ये आईएनएस तमाल है। भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल। रूस के कैलिनिनग्राद से आया ये तूफान भारत की समुद्री ताकत को नई धार देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक तमाल से काम चलेगा या दुनिया भर के संघर्षों और महायुद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश की तीनों सेनाओं को बिना देरी किए भविष्य के घातक हथियारों से लैस करने की तुरंत जरूरत है।
जब चीन हर साल 4 से 6 परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, जब पाकिस्तान को चीन ने अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है, जब देश के दोनों दुश्मन तेजी से हथियार जमा कर रहे हैं, तब हमें अपनी ताकत 2 गुनी नहीं 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसा तभी संभव है जब भारत की तीनों सेनाएं दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस हों। हथियारों के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन खतरा इतना बड़ा है कि सिर्फ मेड इन इंडिया हथियारों से काम नहीं चलेगा। दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो भारतीय सेनाओं की पहुंच में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, भारत को तुरंत कौन से हथियारों की जरूरत है और ये हथियार कहां से मिलेंगे? INS तमाल भारत रूस के सहयोग की मिसाल है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। असल कहानी तो अब शुरू हो रही है, पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों के साथ। भारत के पास फिलहाल 17 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2/3 1980 के दशक में खरीदी गई थी और अब इन पनडुब्बियों की सर्विस लाइफ खत्म हो रही है। इसलिए भारत को अब नई पनडुब्बियों की तुरंत जरूरत है। हालांकि नई स्वदेशी पनडुब्बियों के लिए भारत में प्रोजेक्ट 75I पर काम हो रहा है, जिसके तहत नई पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत पहली पनडुब्बी के सर्विस में शामिल होने में अभी कम से कम 10 सालों का वक्त और लग सकता है। लेकिन दो तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए इस देरी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीन शीत युद्ध के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। चीन में हर साल अपनी नौसेना को कम से कम 4 से 6 परमाणु पनडुब्बियां सौंपने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पाकिस्तान को इसी साल चीन में बनी पहली
1039B युआन क्लास पनडुब्बी मिलने जा रही है। इसलिए भारत को भी तुरंत अपनी सबमरीन शक्ति बढ़ाने की सख्त जरूरत है और इस काम में सबसे बड़ा सहयोगी रूस ही बन सकता है। रूस सुपर पावर है क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सबमरीन रूस के पास है। रूस की पनडुब्बियां सातों समंदरों में राज करती हैं। दुनिया के हर समंदर में छिपी रूस की इन्हीं पनडुब्बियों और उन पर तैनात परमाणु और क्रूज मिसाइलों से अमेरिका और नेटो देशों को डर लगता है और अब रूस को सुपर पावर बनाने वाली सबमरीन शक्ति का साझेदार भारत बनने वाला है। सितंबर 2025 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सामरिक भी है। पुतिन भारत को ऑफर दे रहे हैं दूसरी अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी का, 6 अपग्रेडेड किलो क्लास पारंपरिक पनडुब्बियों का और 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली कैलिबर अटैक क्रूज मिसाइलों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जुलाई 2024 में तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा पर मॉस्को गए थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 22वें भारत रूस संवाद में भाग लिया था। अब भारत रूस संवाद के 23वें संस्करण के लिए पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले रूस ने भारत के साथ अपनी सबसे मजबूत शक्ति साझा करने का प्रस्ताव दिया है, जहां अमेरिका या यूरोप के किसी देश के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। रूस की ये 3 बेजोड़ शक्तियां हैं: परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन और भारत के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत को सिर्फ दोस्त नहीं, आग उगलने वाले आधुनिक हथियार भी चाहिए। चीन की टाइप 93 और टाइप 94 न्यूक्लियर सबमरीन का जवाब चाहिए। हालांकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत को अपने हथियार बेचना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूरोप के देशों और खासकर फ्रांस ने बता दिया कि उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया बिल ला रहे हैं, जिसमें रूस के साथ दोस्ती करने पर भारत को खामियाजा भुगतने की सीधी धमकी शामिल है। धमकी ये है कि भारत के उत्पादों पर अमेरिका 500% टैरिफ लगा देगा। ये बिल अगस्त में पेश हो सकता है। लेकिन भारत की रक्षा जरूरतें रूस के साथ ही पूरा हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने आज तक किसी देश को अपनी परमाणु पनडुब्बी न तो बेची है न किराए पर दी है। अमेरिका ने अपनी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी ब्रिटेन के अलावा आज तक किसी देश को नहीं बेची।
ऐसे में अगर भारत को परमाणु पनडुब्बियों के साथ लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की डील करनी है तो रूस ही सबसे विश्वसनीय विकल्प है। भारत की मौजूदा पनडुब्बियों में 7 रशियन किलो क्लास की हैं। रूस ने इन्हें अपग्रेड करने और इनमें 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें फिट करने का भी प्रस्ताव दिया है। 1500 किलोमीटर रेंज की कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रूस की तरफ से एक बड़ा रणनीतिक ऑफर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले रूस ने भारत को 500 किलोमीटर की रेंज वाले क्रूज मिसाइल वेरिएंट दिए थे। भारत के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन INS अरिघात है और 24 स्वदेशी सबमरीन का निर्माण हो रहा है। साल 2016 में INS अरिहंत सबमरीन के नौसेना में शामिल होते ही भारत परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी बनाने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। इसके साथ ही भारत उस न्यूक्लियर ट्राइड देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो जमीन, आसमान और सबमरीन से एटम बम ले जा सकने वाली मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये भारत की अजेय समुद्र शक्ति है। आज वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक हो रही है। लक्ष्य है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना, और इसके लिए रूस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन भारत को सिर्फ सबमरीन ही नहीं चाहिए। भविष्य के युद्ध के लिए भारत को कई और तरह के हथियारों की जरूरत है, जिसमें सबसे जरूरी है सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान की वायुसेना के साब 2000 अबॉक विमान को पाकिस्तान की हवाई सीमा के भीतर ही मार गिराया था। S-400 ने 314 किलोमीटर दूर से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मारकर रिकॉर्ड बनाया था। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान की पूरी युद्ध नीति को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि S-400 सुदर्शन चक्र का रडार 600 किलोमीटर दूर से खतरे को पहचानता है और 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिराता है। भारत के इस सुरक्षा कवच की वजह से पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर विस्फोट नहीं कर पाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के एक भी हमले को रोक नहीं पाया। S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को सरेंडर मोड में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए अब भारत को S-400 सुदर्शन चक्र जैसे और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अब देखिए दुनिया की महाशक्तियों के पास कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड। इसका पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थार्ड की रेंज करीब 200 किलोमीटर तक है और ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट को मार सकता है। चीन के सबसे नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है HQ-90।
चीन ने HQ-19 को नवंबर 2024 में ही लॉन्च किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में चीन से पाकिस्तान को मिले एयर डिफेंस सिस्टम की कलई खुल गई और रूस का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है S-500। S-500 की मारक रेंज करीब 600 किलोमीटर है, यानी ये 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। S-500 का एडवांस AESA रडार लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। S-500 एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यानी वायुमंडल के बाहर के लक्ष्यों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जिससे ये स्पेस लेवल खतरों को भी मार गिरा सकता है। और अच्छी बात यह है कि भारत को रूस से दुनिया का सबसे शक्तिशाली S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। परमाणु पनडुब्बी, क्रूज कैलिबर मिसाइल और रडार सिस्टम के बाद अब बात फाइटर जेट्स की। भारत के पास सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल और भारत रूस की साझेदारी में बना ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI। लेकिन अब भारत को 5वीं और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट Su-57 की भी डील ऑफर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।